जहानाबाद के कायनात इंटरनेशनल स्कूल में विश्व मानवाधिकार दिवस जागरूकता कार्यक्रम 2025 का आयोजन कायनात फाउंडेशन और जामिया कायनात द्वारा संयुक्त रूप से विश्व मानवाधिकार दिवस जागरूकता कार्यक्रम 2025 का आयोजन कायनात इंटरनेशनल स्कूल कायनात नगर काको में किया गया। इस वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस का मुख्य उद्देश्य मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के महत्व को पुनर्स्मरण कराना और मानव गरिमा एवं न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर प्रीति आईएएस डीडीसी जहानाबाद ने यूडीएचआर बैनर पर हस्ताक्षर कर किया। उन्होंने स्कूल के वरिष्ठ छात्रों द्वारा तैयार यूडीएचआर के अनुच्छेद 1 से 30 के प्रदर्शनी स्टॉलों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही जामिया कायनात के छात्रों द्वारा मानवाधिकार विषय पर पोस्टर प्रदर्शनी लगाई गई तथा कैफ अशरफ द्वारा ग्रामीण शिविर का संचालन किया गया। स्कूल के छात्रों द्वारा वैज्ञानिक प्रदर्शन भी प्रस्तुत किए गए। अपने संबोधन में डॉक्टर प्रीति ने ग्रामीण बच्चों में सामाजिक उत्तरदायित्व के विकसित करने के लिए कायनात इंटरनेशनल स्कूल के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जनाब इशादुल्लाह, चेयरमैन सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जमीनी स्तर पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कायनात इंटरनेशनल स्कूल की प्रशंसा की। अतिथियों का स्वागत करते हुए शकील अहमद काकवी ने कहा कि हम नई पीढ़ी को शुरू से ही मानव के अधिकारों और कर्तव्यों से अवगत कराते आए हैं। कायनात इंटरनेशनल स्कूल केवल एक संस्था नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और न्यायपूर्ण साक्षर समाज बनाने का एक मिशन है। छात्रों ने ओल्ड एज होम, स्वच्छता की जिम्मेदारी, हील द वर्ल्ड और वी आर वन जैसे सामाजिक विषयों पर स्किट प्रस्तुत की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक और समुदाय के प्रमुख उपस्थित रहे। जब एक इंसान की अजमत पर एक सिक्के का दम भारी हो, जब मन की जमना मैली हो और रूह में एक बेजारी हो, जब झूठ के ठेकेदारों से ईमान पे लर्जा तारी हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हम अहले अमन है, अब हमसे ये जुल्म गवारा कैसे हो। हम लोग इनकलाब बोलेंगे, हम लोग इनकलाब बोलेंगे। जब मिंबर मस्जिद बैठे पर एक नजर ललचाती हो, जब सिर्फ दिखावे की खातिर तस्बीह उठाई जाती हो, जब दीन के ठेकेदारों में एक नक्श हमारा बाकी हो, है ज़ौक़ जहाँ पर सहबा हो, है ज़ौक़ जहाँ पर साकी हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब अहले खिरत की Good afternoon to you. Good morning to all of you. Today I'm here to say that after doing the classes, after doing the workshop, I have success. Results come from waiting for the right moment. Believe in yourself and trust your journey. Is a really good person and teaching us everything, and he is really. आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे है, दरबारियाँ दोनों जान रहे हैं। तो आज 10 दिसंबर है और 10 दिसंबर में हम लोग वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के तौर पे इसको मनाते हैं, मानव अधिकार के रूप में। तो हम मानव हैं और हमारे अधिकार हैं। कुछ तो अधिकार जो ऊपर वाले ने दिया है और कुछ अधिकार जो हम ज़मीन पे आने के बाद जो बनाते हैं एक दूसरे के सुख सुविधा के लिए, उसका दिन। और आज का दिन मनाने का जो उद्देश्य विशेष रूप से था कि ये जो बच्चे हैं, जो कल हमारे नागरिक हैं, जो भारत के भविष्य हैं, उनको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स कमीशन या जो बनाए गए हैं वो किस काम के लिए बनाए गए हैं और हमारे डिक्लेरेशंस जो 30 आर्टिकल्स हैं उस आर्टिकल्स में क्या कहा गया है और उनके क्या क्या हक हैं। उसमें बच्चों ने अभी एक प्रदर्शनी लगाई थी जिसमें ह्यूमन राइट्स की जो डिक्लेरेशंस हैं उस पर एक पूरी प्रदर्शनी लगाई बच्चों ने। और बच्चों को भी है कि हमारे अपने क्या क्या अधिकार हैं, व्हाट आर द चिल्ड्रन राइट्स आर देयर, इस पर उन्होंने काम किया। और आज का पूरा उद्देश्य जो इसका था वो ये था कि बच्चे शुरू से, बचपन से इस बात को जाने, इसलिए कि कल को जब ये महान नागरिक देश के बनेंगे और विश्व स्तर पे इनको देखना होगा तो इनके द्वारा किसी भी तरह से मानवता के अधिकार का कोई हनन नहीं हो। दे हैव टू फॉलो द ह्यूमन राइट्स एंड दे हैव टू वर्क फॉर द ह्यूमन राइट्स। और ख़ास तौर पे बच्चों ने अभी एक बस्ती, एक छोटे से विलेज को एस्टेब्लिश किया था कि जो बच्चे नेचुरल डिज़ास्टर से या जो मैन मेड डिज़ास्टर जिसको भी कह लीजिए, जिससे वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, फिर उनकी जीवन कितना कठिन हो जाता है, उसको भी बच्चों ने दिखाने का प्रयास किया था। आज बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ भी पेश की। बच्चों ने जो सॉन्ग चुना है वो कि वी आर यूनाइटेड वन, उन्होंने जो क्या हील द वर्ल्ड, ये बहुत ही मशहूर सॉन्ग उन्होंने किया है। और फिर उन्होंने जो प्रस्तुति की उसमें ओल्ड एज होम
क्योंकि ये कल्चर हमारे भारत का कल्चर नहीं है कि हम अपने माता पिता को किसी ओल्ड एज होम में पहुंचा दें। उसको बच्चों ने स्टेज पे दिखाया है कि ताकि उनके अंदर ये बात आ सके कि उनका महत्व क्या है। भारत में हम जो कहते हैं जैसे गुरुओं के बारे में है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाँव, गुरु के बलिहारी जो गोविंद ये बताऊँ। फिर माता पिता जो हैं, जब हमारे यहाँ कहा जाता है कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है, माँ के पैर के नीचे जन्नत है, तो उसको प्रस्तुत किया बच्चों ने। और बच्चों ने बिहार सॉन्ग जय बिहार, उनके अंदर बिहार के प्रति जो मोहब्बत है, वर्क टुगेदर फॉर अ बेटर बिहार, इसको भी उन्होंने प्रस्तुत किया। और ख़ास तौर पे जो ये उनके अंदर बात डाली जा रही है कि कोई भी अशिक्षित न रहे, इसके लिए पेड़ के नीचे पाठशाला, दरख्त के नीचे दरसगाह, टीच एंड ट्री, इस प्रोजेक्ट को बच्चों ने लिया है। और 2025 के समापन में बहुत कम समय बच गया है, लेकिन उस समापन से पहले हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा गांव आधी रोटी खाएंगे। किसान को इस तरह का स्कूल बिहार में या पूरे देश में आज शिक्षाविद से जुड़ने का समय है, और शिक्षा देना हर इंसान का एक फ़र्ज़ है, एक दायित्व है। तो आज इस कायनात स्कूल में इस ह्यूमन राइट्स डे पे मैं यहाँ आया हूँ और बच्चों का प्रोग्राम जो देखा मुझे बड़ी खुशी हुई। और इस स्कूल को देखने के बाद मैं जहानाबाद के लोगों में ये कहना चाहूँगा कि सभी लोगों में ये एक दायित्व हो कि इस तरह का स्कूल बनाया जाए, इस तरह का स्कूल कायम किया जाए। आज हमारे बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत है। हमारा देश आज शिक्षित देश कहलाया जा रहा है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा पर जो जोर दिया है कि हर पंचायत में, हर गांव में, हर ब्लॉक में एक स्कूल और कॉलेज खोलने का काम किया है। और जितने भी चाहे प्राइमरी स्कूल से लेकर के मिडिल स्कूल, हायर एजुकेशन तक आप डेली अखबार में देख रहे होंगे। अभी पहली प्राथमिकता हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ख़ास तौर से हमारे बेटे और बेटियों की आधी आबादी हमारी बच्चियों की है। मैं जहाँ भी स्कूल में जाता हूँ वहाँ बच्चों से ज़्यादा भागीदारी हमारी बच्चियों की होती है। ये अवेयरनेस हमारी महिलाओं में, हमारी बेटियों में आ रही है तालीम के, शिक्षा के संबंध में। तो आप लोग एक मीडिया वाले हैं, सारे लोगों में ये एक अवेयरनेस आना चाहिए, उनके गार्जियन में, उनके पेरेंट्स में, उनके वालिदैन में, कि हर बच्चों को तालीम दिलवाना चाहिए। मैं कहूँगा कि आधी रोटी खाएं, बच्चों को पढ़ाएं। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमारा बिहार विकास नहीं करेगा, हमारा देश विकास नहीं करेगा। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।